हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री क्लास 10 साइंस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है। 5 से 6 मिनट वीडियो को देखिएगा, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा यार, देखते ही बता दोगे इसके फार्मूले क्या होंगे, कैसे कंपाउंड बनेगा, सारी चीजें और उससे रिलेटेड कुछ चीजें देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कार्बन के कंपाउंड को हम एक अलग श्रेणी में रखते हैं, एक अलग स्पेशल नेम देते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आपसे कोई पूछे ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, यार कार्बन के जितने कंपाउंड उनको एक स्पेशल सीरीज में रखा गया, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक हिंदी में कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, इंग्लिश में ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये चीज तो हो गई, ठीक है। और एक चीज हमको जानना बहुत जरूरी है, हमको यहाँ पे मेन टॉपिक पढ़ना है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन फिर क्या है पहले ये जानना जरूरी होगा। तो अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है और उसके बाद कितने टाइप का होता है, हम लोग एकदम सीरियल से पढ़ेंगे। हाँ, ये हेडिंग है एनसीईआरटी की, इसलिए मैंने भी यहाँ पे दे दिया, बट हमको क्या पढ़ना है एकदम सीरियल से। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ए कंपाउंड व्हिच इज मेड अप बाय ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन व्हिच इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। एक ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनता हो, केवल और केवल, जिसमें और कोई कंपाउंड ना हो और कोई एलिमेंट ना हो, व्हिच इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, CH4। अब CH4 में या तो कार्बन या तो हाइड्रोजन, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल और केवल कार्बन हो, केवल और केवल हाइड्रोजन हो, व्हिच इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन का ये एग्जांपल हो गया CH4। इसी तरह हम ले सकते हैं क्या, C2H2, C2H4, C2H6। ये जितने भी आप देख रहे हैं इन सब में केवल 2 एलिमेंट है, या तो कार्बन या तो हाइड्रोजन। इसका मतलब ये सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज इक्वल टू हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज इक्वल टू हाइड्रोकार्बन। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है, तो बिल्कुल मत घबराइएगा कि सर की ये फारसी भाषा हमको नहीं समझ में आती, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो, व्हिच इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन इज मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप के होते हैं हाइड्रोकार्बन, और उन्हीं 2 टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन कौन से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन, इसके हो गए 2 कैटेगरी। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फिर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं इसको करता हूं रफ, और देन हम लोग देखते हैं व्हाट इज द मीन्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन हमारे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप हमारा होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड टाइप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बात करें अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो यहाँ पे मैंने उसकी डिफिनीशन लिखी है, ए हाइड्रोकार्बन इन व्हिच कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन जितने भी एटम से जुड़ा है सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, व्हिच इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि जो कार्बन बॉन्ड बना रहा है वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ना हो, उस कंपाउंड को, उस हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और क्या खास बात होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, इट इज आल्सो कॉल्ड एल्केन। जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं इनको हम एल्केन भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और बात करें और क्या, देयर इज नो एनी डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो सीधी सी बात है, जब केवल सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे ही नहीं। और इसके फार्मूले जो होते हैं CnH2n+2। अब इसका क्या मतलब है, ये चीज हम लोग अभी एग्जांपल देख रहे हैं तो ये चीज क्लियर होगी। देखिए, सबसे पहले हम आपको एग्जांपल ले रहे हैं कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन केवल और केवल सिंगल बॉन्ड बनाता हो। तो ले लीजिए, हम एक अच्छा सा यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं, ये हमारा क्या है, CH4। इसका नाम क्या है आप सभी जानते हैं, आप बोलेंगे सर ये मीथेन है।
तो ये मीथेन तो इसका नाम हो गया, ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया, बट इसको बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, ये एक एल्केन है। क्यों एल्केन है? क्योंकि कार्बन से सारे के सारे सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं, कार्बन कहीं भी किसी भी एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाया है, तो ये कौन सा हो गया, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। और बात करें इस फार्मूले की पुष्टि कैसे होगी कि सर ये फार्मूला इस पर फॉलो हो रहा है, तो इस फार्मूले में लिखा है CnH2n+2, यानी कि इसमें कितने कार्बन हैं, इसी फार्मूले से हम इसको बनाएंगे। इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन, तो यानी कि जो n की वैल्यू है वो कितनी है, एक, यानी कि C लिख दिए हम, C कितना है, एक, n की वैल्यू कितनी है, एक। अब H लिख दिए, ठीक है। अब 2 लिख दिए और n की वैल्यू कितनी, एक, 2 × 1 + 2 कर दिए। अब देखिए कितना आया, C2 1 + 2 + 2 4, यानी कि CH4। तो देखिए इस कंपाउंड पे ये फार्मूला लगा कि नहीं, CnH2n+2। इसी तरह एक और हम एग्जांपल देते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। ये हम एक लेते हैं CC, और ये हमारा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, याद रखिएगा, अगर सैचुरेटेड है तो ये हो गया हमारा एक कंपाउंड। इसका वैसे नाम है क्या है, इथेन, लेकिन ये नॉर्मली एल्केन माना जाएगा क्योंकि ये ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब बात करें ये किस तरह से इस फार्मूले पर फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो देखिए कैसे, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, यानी कि CN की जगह पे हम C2 है, यहाँ पे CN की जगह N की वैल्यू कितनी है, 2 है, कितने कार्बन है, 2, तो N क्या बताता है, C की वैल्यू, तो कितने कार्बन है, 2, तो हम क्या लिख दिए, C2। अब देखिए इस फार्मूले पर रखिए, H लिख दिए, अब 2 लिख दिए, 2 × N की वैल्यू कितनी है, 2 + 2, तो 2 × 2 = 4 + 2 6, यानी कि C2H6, ये हमारा फार्मूला बन गया। और देखिए यहाँ पे 1 2 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो C2H6, यानी कि ये जितने कंपाउंड है, ये जितने सैचुरेटेड कंपाउंड है, ये जितने एल्केन है, ये इस फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं, जो कि CnH2n+2 ये फार्मूला होता है। C मतलब कार्बन, N मतलब कितने नंबर हैं कार्बन के। अब N की जितनी वैल्यू होगी वही डिपेंड करेगा कि हाइड्रोजन के कितने हैं। तो अगर एल्केन के लिए हमको लिखना होगा तो 2n+2 कर देंगे, N क्या दिखाएगा, जितने कार्बन हैं, तो अगर एक कार्बन है तो 2 × 1 + 2 जो आएगी वैल्यू आप लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फार्मूला। अब मान लीजिए कोई आपसे कह दिया कि किसी कंपाउंड में 3 कार्बन है, किसी कंपाउंड में 3 कार्बन है और आपको एल्केन बनाना है, यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है, तो क्या होगा, फार्मूला कंप्लीट करिए। तो भैया फार्मूला क्या है, CnH2n+2, ये है एल्केन के लिए। अब इसी फार्मूले पर जरा रखिए, तो C कितना बोल रहे हैं, 3, यानी कि C3 है। अगर C3 है, N की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 3, तो H कितना होगा, H2 × 3 + 2, 2 3 = 6 + 2 8, यानी कि C3H8, इसका क्या बनेगा, फार्मूला। और ये एल्केन है, इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला किसके लिए है, एल्केन के लिए। तो आप इस फार्मूले से एल्केन भी बना सकते हैं और किसी एल्केन दिया रहे उससे फार्मूले को सेटिस्फाइड भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जहां पे कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाए, डबल और ट्रिपल ना बनाए, व्हिच इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, देन हम डिस्कस करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड कंपाउंड की तो उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो है जहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएं। अगर डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो उसको एल्कीन कैटेगरी में रखा जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है तो उसको एल्काइन कैटेगरी में रखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सिंगल है तो वो सैचुरेटेड है, और सैचुरेटेड को हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। और अगर डबल या ट्रिपल है तो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड में 2 कैटेगरी है, एल्कीन और एल्काइन। अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का एक हम एग्जांपल देख ले रहे हैं। मान लीजिए आपको ऐसे मिल गया, ऐसे, इसका मतलब यहां पे डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन कैटेगरी में है, और आपको कहीं ऐसे मिल गया तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एल्काइन कैटेगरी में है। अब इसका जो फार्मूला है उसमें हम लोग क्या देखे थे, CnH2n+2, इसका जो फार्मूला है CnH2n। एल्कीन के लिए जो फार्मूला लगेगा CnH2n। ये जब हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इस फार्मूले पर कैसे बैठेगा मैं भी दिखा दे रहा हूँ। और एल्काइन का फार्मूले की बात करें तो CnH2n-2, अभी आपको दिखा रहे हैं इसका क्या मतलब है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप एक चीज क्लियर कर सकते हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड मिला तो ये क्या होगा, एल्केन, डबल बॉन्ड मिला तो क्या होगा, एल्कीन,
ट्रिपल बॉन्ड मिला तो क्या होगा, एल्काइन। ये चीज तो क्लियर। अब ये सैचुरेटेड में आएगा, ये अनसैचुरेटेड में। इतनी चीजें क्लियर हो गई आई होप आपको। अब हम डिस्कस करते हैं फार्मूले को कैसे सेटिस्फैक्शन देंगे भैया। देखिए C2H4 है और इस पे फार्मूला सेट करना है। कार्बन कितने हैं, 2, यानी कि n की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, n इज इक्वल टू 2, तो C n की वैल्यू 2। अब n की वैल्यू 2 है, इस फार्मूले पर रखना है H2n। h की वैल्यू 2 इंटू कितनी, n की वैल्यू है 2, तो कितना हो गया C2H4। तो सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं ये फार्मूला, देखिए C2H4 में। और इस पे अगर हम रखें, देखिए Cn, एक फार्मूला मान लीजिए हमको मिल गया C2H2, और बताना है कि कैसे ये सेटिस्फाइड कर रहा है या कैसे ये एल्काइन है। तो देखिए कैसे एल्काइन है, यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है, 2 है, यानी कि n इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो चलिए रखिए C2, अब H की वैल्यू 2n, 2 की n की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 2, 2 2 जा 4 माइनस 2 करेंगे 2 आएगा। ओवरऑल कितना आएगा, C2H2। आई कि नहीं, सेटिस्फैक्शन हुआ कि नहीं। तो ये हुआ फार्मूले पर भी हम बता सकते हैं एल्काइन है कि एल्कीन है कि एल्केन है। बट अगर आप नहीं बता रहे हैं तो बिल्कुल मत घबराइए, आईपीएससी नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे आज के लेक्चर में बस मेन फोकस इसी पे था कि सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड, और ट्रिपल बॉन्ड है तो भी अनसैचुरेटेड, बट सिंगल है तो एल्केन, डबल है तो एल्कीन, ट्रिपल है तो एल्काइन। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे और ज्यादा इसकी डीप में, जो कि होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करेगा। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स। अगर वीडियो क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।